मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक नज़रसानी मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन की तारीख देना, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया वो इख्तियार ही गलत इस्तेमाल किया और दिया गया फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे। तो आज इस मामले पर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की, और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से अब ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही, कभी फुल कोर्ट, कभी जो है वो हाफ कोर्ट, कभी 4, कभी 3 का नुक्ता उठाया गया। जो बातें आपने जो है वो लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? अगर पहले की जाती तो शायद मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि क्या किसी और इदारे ने भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? ये चीफ जस्टिस के रिमार्क जो हैं वो बड़े मानी खेज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत जो है वो इन 3 रुकनी बेंच ने की। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि तरीक़े इंसाफ समेत किसी फरीक के जवाब की कापी हमें अभी तक नहीं मिली। अदालत ने जो है वो तमाम जवाब की कापी जो इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया ताकि इलेक्शन कमीशन इन जवाबात का जायज़ा ले ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने दलाइल तो दिए हैं, आइंदा समाअत पर क्या जो है वो नया नुक्ता उठाना हो सकता है, आप कोई नया नुक्ता जो है वो उठा लें। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार जो है वो ऐनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील का यह भी कहना था कि नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमात में जो है वो महदूद होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी हकूक़ के लिए अदालत से रजू करना जो है वो सिविल नोयत का केस होता है। आर्टिकल 184(3) का एक हिस्सा अवामी मुफाद, दूसरा बुनियादी हकूक़ से जुड़ा हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर इंतखाबात का मुकदमा हाई कोर्ट से होकर आता तो क्या सिविल केस ना होता? वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से कहीं बढ़कर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी केस में आपका मौक़िफ़ है कि दायरा महदूद नहीं, क्या ये बुनियादी हकूक़ के मुकदमे के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं? सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने दायरा इख्तियार में अबहम जो है वो पैदा करे? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 184 में अपील का हक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नज़रसानी का दायरा जो है वो महदूद नहीं किया जा सकता। अदालत को नज़रसानी में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र जो है वो रखना होगा और ऐनी मुकदमात में नया नुक्ता जो है वो उठाया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आपकी दलील 184(3) में नज़रसानी को अपील की तरह समाअत की जाए? यानी कि ये मुनीब अख्तर का कहना था कि आपकी दलील ये है कि 184(3) में नज़रसानी को अपील के तर्ज के ऊपर जो है वो देखा जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 184(3) के मुकदमे में नज़रसानी का दायरा इख्तियार महदूद जो है वो नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दलाइल में बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं, इन नुकात पर अदालती हवाला जात इत्मीनान बख्श नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि अगर आपकी दलील मान लें तो फिर नज़रसानी में असर नौ समाअत करना पड़ेगी। आइन में नहीं लिखा कि नज़रसानी और अपील का दायरा कार जो है वो यकसा होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन में दायरा कार जो है वो महदूद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नज़रसानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक ही जो है वो नहीं दिया। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाज़ेह होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नज़रसानी में अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार अभी इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि तफसीली फैसला आ जाए तो फिर सबसे ज़्यादा आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक अदालत ने इस मामले पे आर्डर दिया है लेकिन तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी नहीं किया, और नज़रसानी उस वक्त हो सकती है जब तफसीली फ़ैसला जो है वो आ जाए। ताहम अदालत ने जो है वो केस की समाअत जो है कल 12:15 बजे तक जो है वो मुलतवी की है। ये तो जो है वो आज की समाअत का हाल अहवाल था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की वकील की जानिब से जो है वो एक
बड़े प्यारे दलाइल जो है वो दिए गए। और मेन उसके दलाइल का जो आर्ग्यूमेंट था या दलाइल की जो बेस थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है वो फेडरल लिस्ट में जो दिया गया है वो लार्ज दायरा इख्तियार है, वो वसी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है जब 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करती है, तो जिस तरीके से 184(3) का इख्तियार जितना वसी है उतना ही फिर नज़रसानी जो है वो भी वसी होनी चाहिए। नज़रसानी में नए नुकात अगर उठ जाएं तो अदालत को जो है उस पर उसको जो है वो रिव्यू करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब जज दी गई जजमेंट के अंदर अगर कोई अबहाम हो या कोई एरर सरफेस के ऊपर मौजूद हो और उस एरर की नज़रसानी दरख्वास्त में निशानदही की गई हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़रसानी करती है। ताहम उन्होंने एक बात अदालत के सामने रखी और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितनी भी नज़रसानी का इख्तियार है, जितने भी आइन में, जितने भी रूल्स में, जितनी भी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए गए हैं रिव्यू के, तो उनका ये आज मुद्दा ये था इलेक्शन कमीशन का या उसके वकील का कि उन तमाम इख्तियारात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बैक वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। ये उन्होंने एक किस्म का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया कि इस मामले पर जो है जो पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का मामला है या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वक्त भी गुजर गया और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इलेक्शन नहीं हुए, तो अब उसमें नज़रसानी का मामला है। तो उन्होंने कहा कि वो तमाम जो रिव्यू के इख्तियारात दिए गए हैं उन सब को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, वो तमाम दायरा इख्तियार। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मुद्दा और मकसद जो है वो इंसाफ की फराहमी हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम रिव्यू के जो दायरा इख्तियार है, तमाम रिव्यू का जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो यूँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नज़रसानी पर जो है वो केस बिल्ड करने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है। ताहम अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन की इन दलाइल से, इलेक्शन कमीशन की इन जवाब से जो है वो मुतमिन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन आखिर में इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है वो नज़रसानी के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो नहीं दिया। जब तक रीज़न्स और डिटेल जजमेंट नहीं आती उस वक्त तक नज़रसानी जो है वो सही तौर के ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं, लेकिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी रीज़न्स दे दे, डिटेल जजमेंट दे दे तो फिर जो है वो हमारे लिए भी जो है वो नुकात उठाना और हमारे लिए दलाइल देना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल ये बिल्कुल आखिर में बात की है तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यही कहा कि तफसीली फ़ैसला भी देंगे, लेकिन अगर हम तफसीली फ़ैसला देंगे तो फिर उससे जो है वो एक नया गेटवे, एक नया दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब मामला देखें, बात यहाँ तक आन पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी का मामला आपके सामने चल रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आया हुआ है, वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया, बाकी भी जो स्टेक होल्डर है उन्होंने भी कह दिया कि भाई आपका इख्तियार नहीं था, आपने जो है वो 184(3) को जो है उसको इस्तेमाल करके अपने तौर के ऊपर जो कुछ भी आपने किया, जो भी जजमेंट दिया, वो जजमेंट ही जो है वो कानूनी नहीं है, उसका लीगल जवाज़ नहीं बनता। क्योंकि देखिए बात यह है कि इलेक्शन कराना जो है तो वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम है ही नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख दे सकती है। आज तक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तारीख नहीं दी। लेकिन जब ये मामला सुन रहे थे तो उस टाइम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जानिब से ये एक रीज़न दी गई थी कि जब जो है वो मामला कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाए और इलेक्शन का या किसी भी मामले की तारीख ना दी जा रही हो तो कोर्ट ऑफ लॉ को इख्तियार है कि वो तारीख दे सकती है। तो वो उन्होंने अपना जो है वो इख्तियार इस्तेमाल किया। और अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चीफ जस्टिस ने वो अपना इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया और क्यों कर किया। बात सिंपल सी और बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई आइन की दकीक जो है वो तमसीलें नज़ीरें शामिल नहीं है। सिंपल सी बात है, आम आवाम के समझने के लिए, जब सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस प्रिवेल कर रहा हो तो फिर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ
जो है वो तारीख भी दे देती है। वो इलेक्शन का जो दायरा, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात होते हैं उन इख्तियारात को जो है वो उसके ऊपर गासिब भी हो जाती है। और फिर हम ये बात मेरे मुंह की नहीं है, ये तो पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं, जो दीगर स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी यरगमाल बन चुकी है। बात ये है, सिंपल सी बात है, जब आप आइन और कानून की जुरिस्प्रूडेंस से हट जाते हैं, जब आप जो है वो शख्सी ख्वाहिशात की जुरिस्प्रूडेंस को जो है वो का इतलाक़ कर देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी यरगमाल हो जाती है, जजेस भी जो हैं वो आपस में इसी तरीके से तकसीम हो जाते हैं। और फिर जब फैसले आते हैं वो भी ऐसे ही मुतनाज़ा फैसले आते हैं। और ये फ़ैसला तो इतना मुतनाज़ा था ही कि ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो फ़ैसला देने वाले बेंच के सरबराह हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब अगर इलेक्शन हुए भी सही, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन हुए भी सही, तो नताइज कौन तस्लीम करेगा। ये वही बात है जो PDM शुरू दिन से कह रही है कि भाई आपका इख्तियार ही नहीं है, आप गलत सिमत जा रहे हो, आप जो है वो एक पार्टी का सहूलतकारी कर रहे हो, आप दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को भी सुन लो, लेकिन उस टाइम आपके जहन के ऊपर, आपके दिलो दिमाग के ऊपर जो है वो या तो सहूलतकारी सवार थी या फिर पंजाब का जो पॉलिटिकल इमर्जिंग सिनेरियो था, आप उसको जो है वो लेके बैठे हुए थे कि जो हम हुक्म दे देंगे पंजाब में PTI का हुकूमत भी बन जाएगा और ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपने आइन को भी जो है वो बलाए ताक रखा, आपने कानून को भी बलाए ताक रखा, आपने अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को भी बलाए ताक रखा। ठीक है, कोई मसला नहीं, रख लेते, लेकिन कम से कम इतना तो आप जो है वो गासिब ना बनते कि आपने एक जो आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके ही जो इख्तियारात हैं, उसके इख्तियारात पर ही जो है वो आपने जो है वो कब्ज़ा गिरी जो है वो कर ली। कब्ज़ा गिरी का हम कह सकते हैं कि आपने उसके इख्तियारात को ही जो है वो मसलूब कर दिया, जैसे आम तौर पे अब कहा भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून को भी मसलूब कर दिया। मुझे अफसोस कैसे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो हम नहीं कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आवाम का, आपका और हमारा इदारा है। बहरहाल चंद जजेस की जानिब से जिनके बारे में अमूमी तासुर जो है वो आवाम के अंदर यही है कि ये ईमानदार जजेस हैं, ये हम ख्याल जजेस हैं, ये ईमानदार जजेस, ये हम ख्याल जजेस किसी कोर्ट रिपोर्टर के दिया हुआ वो नहीं है, इनको नहीं है इस्तिलाह जो है, ये इस्तिलाह ख़ुद जो पार्लिमान में बैठी हुई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उन्होंने जो है ये इस्तिलाह इंट्रोड्यूस कराई। और ये क्यों कराई गई है, जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ख़ुद जजेस अपने हलफ की जो है वो पासदारी नहीं कर रहे, और महज एक शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो सब कुछ उन्होंने टिल्ट कर दिया है, आइन को भी कानून को भी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बातें भी होती हैं और फिर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आती भी हैं। जैसा कि आजकल आप ख़ुद इन मामलात में अब इतने फंस चुके हो कि आपको ख़ुद रास्ता जो है वो अब दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल अभी अब मामलात ये चल रहे हैं, नज़रसानी का केस चल रहा है, लेकिन बात सिंपल सी है कि उस फैसले का फ़ायदा ही क्या था जिस पे इम्प्लीमेंट ना हो। आपने फ़ैसला दे दिया, 14 मई भी गुजर गया, ना ही इंतखाब हुए और ना ही वो होने थे। इंतखाबात होंगे तो वो वक्त पर होंगे। ऑलरेडी आपकी सहूलतकारी की वजह से आपने सहूलतकारी इमरान खान को करके दे दी, पंजाब में उसका हुकूमत 63A को रीराइट करके जो है वो पंजाब में आपने उसका हुकूमत बना के दे दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उसने वो जो अवामी मैंडेट का एक तकाजा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म वो पूरी करे, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पंजाब में पूरा हो सका, ना खैबर पख्तूनख्वा में पूरा हो सका। और आज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ये कहता है कि जी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो वोटर्स हैं उनका बुनियादी इंसानी हक है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। बात यह है कि अगर वो 90 रोज़ में इलेक्शन हो तो अगर आप सहूलतकारी ना करते तो सिंपल सी बात है आज अवामी मैंडेट की इतनी तौहीन ना होती, पंजाब में भी जो है वो हुकूमत मौजूद होता। ठीक है, आपके जो है वो तख्ते लाहौर जो है वो इमरान खान के पास ना होता, लेकिन दीगर स्टेक होल्डर तो हैं ना तख्ते लाहौर के, उनके पास ही होता, लेकिन मौजूद होता हुकूमत। आज जो पाकिस्तान जिस आइनी क्राइसिस से गुजर रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिस सियासी क्राइसिस से गुजर रहा है, इसके वह ज़िम्मेदार यही जजेज़ हैं जो अभी तक अपना डिटेल जजमेंट नहीं दे सके और रिव्यू भी उस पर सुन रहे हैं। ये मंतक, ये लॉजिक आज तक हमें इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वैसे भी आजकल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो बहुत कुछ अनहोना ही हो रहा है।
उसकी कोई अदालती नज़ीरें जो हैं वो नहीं है, कोई जुरिस्प्रूडेंस जो है वो उसको काबिल जवाज़ नहीं कह सकती, माँ सिवाय सासू माँ के जुरिस्प्रूडेंस के। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।